श्राप दीन है एक बारा कलप एक ही लगी अवतार। बोले कि एक कल्प की जन्म की कथा है, नारद श्राप दीन एक बारा। हरि को नारद ने जो है श्राप दिया था, जिसके कारण भगवान को जो है और मनुष्य का देह धारण करना पड़ा था। गिरे जा चाकत भाई सुनी बानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। कागभूषण जी बोले पक्षीराज, जब शंकर भगवान ने माता पार्वती से किया कि नारद ने जो है और हरि के लिए श्राप दिया था, तो कागभूषण जी महाराज कह रहे कि जब माता पार्वती ने ऐसी बात सुनी कि नारद जी ने और जो है हरि के लिए श्राप दिया, तो माता कहती है कि नारद जी तो जो है भगवान विष्णु के और परम भक्तों में से। तो कारण कवन श्राप मुनि दीना काय अपराध रमापति कीन्हा। माता पार्वती कह रही कि हे बृहस्पति, कारण कवन श्राप मुनि दीना। नारद जी ने, आपने कहा कि नारद जी ने हरि के लिए श्राप दिया था, और मैंने सुना है और सभी को पता है कि जो नारद है वो विष्णु भक्त हैं और बड़े ज्ञानी हैं। तो ऐसा कौन सा कारण रहा है जिसके लिए उन्होंने श्राप दिया, और का अपराध रमापति कीना? ऐसा कौन सा अपराध था, ऐसा कौन सा कार्य था जो है रमापति विष्णु जी ने अनुचित कर दिया था? तो ये है प्रसंग मोहे कया पुरारी मुनि मन मोह आचरज भाई। कागभूषण जी बोले पक्षीराज, माता पार्वती कह रही है कि हे पुरारी, हे बृहस्पति, यह जो कथा है उसको मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि मुनि मन मोह आचरज भारी। नारद जी के मन में, जो बड़े विष्णु भक्त और ज्ञानी, उनके मन में अगर मोह हुआ है तो यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मोड़ न को जही जस राघवपति करही जावे सो तसित ही क्षण होय लखन सवर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धाम श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता पार्वती ने कहा कि भगवान जो है, जो नारद जी थे बड़े ही ज्ञानी थे, उनके मन में अगर मोह हुआ है तो यह बड़ी ही आश्चर्य की बात है। तो कागभूषण जी बोले पक्षीराज, माता पार्वती जी के जब ऐसे वचनों के लिए भगवान शंकर जी ने सुना तो लिखा है कि बोले बेहसी महेश तब। भगवान शंकर जो है हंसकर कहते हैं कि ज्ञानी मूल ना कोई। यह जो संसार है इसमें ना तो कोई ज्ञानी है और ना मूर्ख है। क्या है कि जहीं जैसे रघुपति करहीं जब है और सो तस दई छन हुई। जिसको जब जिस समय जिस जगह भगवान राम और जैसा कर देंगे वह वैसा हो जाएगा। कि कहूँ राम गुण
गाथ भरत द्वाज सादर सुनहो भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य जी बोले कि मुनि भरद्वाज, कहूँ राम गुण गाथ, मैं भगवान राम के गुण समूह के लिए कहता हूँ, तुम उनके लिए आदर से सुनो। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, कहते हैं कि भव भंजन रघुनाथ भजो, मान और मद के लिए छोड़कर आवागमन के रास करने वाले भगवान रामचंद्र जी के लिए भजन करो। में गिर गोहा एक आती पावनी ओ है समीप सोर सारे सोहावनी। याज्ञवल्क्य जी बोले कि भरद्वाज सुनो, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी, बड़ी ही पवित्र गुफा थी। उसके समीप जो है सुरसरी गंगा जी जो है बहती थी। हे आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। शिव जी बोले उमा कि उस गंगा जी के किनारे पर आश्रम परम पुनीत सुहावा, एक परम पवित्र जो है सुंदर आश्रम जब देखने पर नारद जी जो है उसको देखते हैं तो उनके मन को वह जो है आश्रम बड़ा ही सुहावना लगता है। निरख सैल सारी विपिन विभागा भयहु रमापति पद अनुरागा। बोले जब नारद जी ने निरख शैल सरी विपिन विभागा, शैल पर्वत विपिन वन और सुंदर जो है वन के विभागों को जब नारद जी ने देखा तो उनका जो है रमापति लक्ष्मी कांत के जो है भगवान के चरणों में जो है प्रेम हो जाता है। सोमरात हारा हीरे श्राप गात बाधी सहज बेमाल मन लागी समाधि। और भगवान के चरणों में प्रेम हो गया और भगवान का नाम सुमरन करते हैं कि सुमरत हरई श्राप गति बाधी। उनको जो श्राप प्रजापति दक्ष ने दिया था वह श्राप का जो है हरण हो जाता है। बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि दक्ष ने जो श्राप दिया था जिसके कारण नारद जी एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति उस श्राप जब भगवान का सुमरण किया तो श्राप का जो है बंधन छूट गया, उनकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। ए मुनि गत देखी सुरेश डराना कामाही बोली की नसान माना। काभूषण जी बोले पक्षीराज, अब जब हरि का सुमरन नारद जी ने किया, श्राप के बंधन से मुक्त हो गए तो यह सब देवराज इंद्र देख रहे थे। बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मुनि गति देख सुरेश डराना। जब मुनि की यह गति के लिए देखा कि श्राप से मुक्त हो गए हैं, देवराज इंद्र डर जाते हैं और काम ही बोल कीन सनमाना, कामदेव को जो है बुलाकर उनका आदर सम्मान देवराज करते हैं। ए सहेत सहाय रे जाहु माम हेतु
के तो अब कामदेव से जो है देवराज इंद्र कह रहे हैं कि तुम मेरे हित के लिए कि सहित सहाय जाए मम हेतु, मेरे हित के लिए अपने सहायकों के साथ जाओ और नारद की जो समाधि लगी हुई है उसे भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल देता। हो सोना सिर मन महुआ सित्रासा चलत देव ऋषि मम पौरवासा। कागभूषण जी बोले पक्षीराज सुना सिर मन महुआ सित्रासा। देवराज इंद्र के मन में इस प्रकार का डर था। नारद मुनि की जो समाधि लगी हुई थी, देवराज इंद्र उस समाधि से लेकर जो है थोड़ा सोचते हैं क्या कि चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, जो देव ऋषि नारद है मेरा पुर यानी इंद्रपुरी का जो है राज्य चाहते हैं। ए जे कामी लो लप जाग माही कोटल काके सवही डराही। कागभूषण जी बोले पक्षीराज कि जे कामी लोलुप जगमाही, इस चराचर जगत में इस संसार में जो लोग कामी रहते हैं, जो लोग लोभी होते हैं, कुटिल काक इब सबही डराई, वे कुटिल कौवे की तरह जो है सबसे डरते हैं। किसु के हाड़ ले भाग सठे सोन ने रखे मृगराज और छीन ले जन जान जड़े तिमी सोर पता ही न लाज लखन याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज कि जैसे एक मूर्ख कुत्ता और शेर को देखे और देखकर सूखी हड्डी लेकर भाग जाए, लिखा है कि सूख हाल ले भाग सटे स्वान नरक मृगराज और छीन ले ये जनी जान जरे तिम